हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं वाउचर टाइप क्रिएशन, साथ में हम सीखेंगे लेजर ग्रुप क्रिएशन। ये दोनों ही फंक्शन टैली के एक ऐसे फंक्शन है जो कि आपकी टैली पर वर्किंग करने के एक अलग ही लेवल आपको ले जाएगा। और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपके कमेंट आने ही आने हैं, ये मैं अभी से आपको श्योर दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आप बिल्कुल नया सीखने वाले हो, जो कि अभी तक आपने किसी वीडियो के अंदर नहीं सीखा होगा। इस वीडियो के बाद आपको दो चीज़ें कमेंट करनी है। नंबर 1 कि आपको वीडियो कैसा लगा, नंबर 2 जो हमारा वीडियो बनाने का तरीका है ये सही है, या फिर हम इस वीडियो को टैली को ही पूरा दिखाएँ, आपको अपनी शक्ल ना दिखाएँ। ये दोनों चीज़ें आपको मेरे को इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि हमारी एक वीडियो की सीरीज़ हम लेके आए हैं, जिसमें हम 11 वीडियोस आपको देने वाले हैं, जो कि टैली के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसमें से ये वीडियो सेकंड नंबर का वीडियो, इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको मेरे ऊपर स्लाइड्स चलते हुए दिख रहे हैं, उन सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो वो सारी वीडियो देखिए आप, सारी वीडियो प्रैक्टिकल ही हैं, जो भी आप देखेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत कर देते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली वाउचर टाइप क्रिएशन और ग्रुप क्रिएशन का यूज़ कब किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, और कैसे इसको करके आप अपने वर्किंग में एक नए लेवल को रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ करो ये हो आप, ठीक है, और आपका जो बिज़नेस का सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से है। आपका जो मॉडल ऑफ बिज़नेस है वो क्या है, आप डोमेस्टिक लेवल के बिजनेस मैन हो, मतलब डोमेस्टिक, आप इसी देश के अंदर माल को खरीदते एवं बेचते हैं, ठीक है। आप एक्सपोर्ट भी करते हैं सपोज़ करिए, और आप सर्विस सेक्टर के भी व्यापारी हैं, मतलब आपके तीनों तरीके की वर्किंग है। नंबर 1, आप इस देश में भी माल बेचते हैं, इसी डोमेस्टिक लेवल पे खरीद फरोख्त करते हैं। नंबर 2, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं। और नंबर 3, आपका सर्विस सेक्टर का काम ही है, जिसमें कि आप गुड्स की सप्लाई नहीं करते, सर्विस की सप्लाई करते हैं। इस केस में आपको अपने अकाउंटेंट से क्या चाहिए, आप अपने अकाउंटेंट से कह रहे हो कि मेरे को भैया सारी जो भी मेरी जैसे डोमेस्टिक का सर्विस टैक्स, वो सेल टैक्स, डोमेस्टिक का मेरे को टैक्स इनवॉइस नंबर अलग चाहिए, एक्सपोर्ट यूनिट का टैक्स इनवॉइस नंबर मेरे को अलग चाहिए, और सर्विस सेक्टर का मेरे को टैक्स इनवॉइस नंबर अलग चाहिए। मेरे को तीनों ही केस में अलग अलग इनवॉइस नंबर चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट की नंबरिंग अलग होगी, डोमेस्टिक लेवल पे जो मैं गुड्स बेच रहा हूँ उसकी नंबर मेरे को अलग चाहिए, और साथ में मेरे को सर्विस सेक्टर की नंबर अलग से चाहिए टैक्स इनवॉइस के, मतलब सेल इनवॉइस, जो भी आप गुड्स का इनवॉइस इशू करेंगे उसके नंबर मेरे को अलग अलग चाहिए। उसके अलावा आप अपने अकाउंटेंट से ये कह रहे हो कि मेरे को सेपरेट परचेज और सेल चाहिए, मतलब मेरे को ये पता करना है कि डोमेस्टिक लेवल पे मेरी जो मैंने डोमेस्टिक गुड्स बिजनेस के लिए मैंने कितनी परचेज और कितनी खरीद की है, कितनी सेल की है, कितनी परचेज की है। ठीक इसी तरीके से एक्सपोर्ट यूनिट के लिए मैंने कितनी परचेज और कितनी सेल की है, और ठीक इसी तरीके से सर्विस सेक्टर पे मेरी कितनी सर्विस की परचेज हुई है और कितनी सर्विस की मेरी सेल हुई है। तो मेरे को अलग अलग सब चाहिए, बाइफरकेट चाहिए, डोमेस्टिक लेवल का अलग, एक्सपोर्ट यूनिट का अलग, और सर्विस सेक्टर का अलग। इसके अलावा आप अपने अकाउंटेंट से ये और चाहते हो कि मेरे को ये भी बताओ कि मेरे डोमेस्टिक के क्रेडिटर और डेटर कितने हैं, एक्सपोर्ट यूनिट के क्रेडिटर और डेटर कितने हैं, और सर्विस सेक्टर के क्रेडिटर और डेटर कितने हैं। ओवरऑल आपको सबका अलग अलग हिसाब किताब चाहिए। तो इस केस में आप किस तरीके के अकाउंटेंट को रखेंगे और किस तरीके से अकाउंटेंट आपकी अकाउंटिंग करेगा, ये हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। ये मैं एक सिनेरियो खाली लेके आऊँ मॉडल ऑफ बिजनेस का। आप चाहो तो वाउचर क्रिएशन ग्रुप को अपने बिजनेस के हिसाब से आप उसको मॉडरेट कर सकते हो और अपने हिसाब से उसकी वर्किंग कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली वाउचर टाइप का कब यूज़ करा जाता है, और ग्रुप जो टैली में ऑलरेडी 28 ग्रुप जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होते हैं, उसके अलावा जो ग्रुप हैं वो हम किस तरीके से बना सकते हैं और उनका एक्चुअली यूज़ क्या है। तो ये मैं बिजनेस आपके लिए लेके आऊँ। दोबारा बताता हूँ, व्यापारी के 3 काम हैं, डोमेस्टिक लेवल पे, एक्सपोर्ट यूनिट और सर्विस यूनिट। उसकी रिक्वायरमेंट है कि डोमेस्टिक लेवल के, एक्सपोर्ट यूनिट को, सर्विस सेक्टर के मेरे को तीनों के टैक्स इनवॉइस नंबर अलग अलग चाहिए, उनकी सीरीज़ अलग अलग चाहिए। अगर डोमेस्टिक लेवल का काट रहा हूँ तो सीरीज़ अलग, एक्सपोर्ट का अलग, सर्विस सेक्टर का अलग। ठीक इसी तरीके से वो कह रहा है मेरे को सेपरेट परचेज और सेल के जो है बाइफरकेशन चाहिए, मैंने किस व्यापार को चलाने के लिए कितनी परचेज और कितनी सेल की है। नंबर 3 वो कह रहा है मेरे क्रेडिटर, मतलब सप्लायर और बायर, क्रेडिटर और डेटर की मेरे को लिस्ट अलग अलग चाहिए। सो इस केस में हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसके लिए हमें वाउचर क्रिएशन और ग्रुप टाइप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत आगे करते हैं और क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये सारी जो भी हम स्लाइड्स आपको दिखाते हैं ये हम अपने टेलीग्राम ऐप पर अपलोड कर देते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। देन उसके बाद आपको हमारी
चैनल का नेम सर्च करना है टैली होम इंस्टीट्यूट, आपके पास आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी PDF आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये उसकी डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, फॉर डोमेस्टिक। ठीक इसी तरीके से अगली स्लाइड पे आपको फॉर एक्सपोर्ट के लिए लिखा मिल जाएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड कंपनी, और ये सारा आइटम नेम, क्वांटिटी और ये सारा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब हमें इसकी फीडिंग करनी है और आगे एक्सपोर्ट यूनिट और सर्विस सेक्टर की भी हमें वर्किंग करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ पर हम आए, क्रिएट कंपनी करेंगे हम, ये हमने कंपनी का नाम रख दिया उत्तर प्रदेश। शुरू से ही मैं आपको पूरा सिखाता हूँ। ये हमने कंपनी क्रिएट कर दी। F11 की को प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग स्टैच्यूट एंड टैक्सेशन फीचर में आएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम कर देंगे येस। और सेट ऑल्टर डिटेल अभी हम नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको पिछली वीडियोस के अंदर ही बता चुका हूँ। कंट्रोल A से हम इसको कर लेंगे सेव। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मास्टर है, ये हमारा मास्टर के अंदर हमारे पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन का कॉलम होता है। हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आते हैं और हम देखते हैं वाउचर टाइप, और डिस्प्ले में आके एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास कितने तरीके के वाउचर होते हैं। तो जितने भी हम वाउचर्स में एंट्री करते हैं, जैसे कॉन्ट्रा के वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, परचेज, सेल, ये सब हमारे वाउचर बाय डिफ़ॉल्ट हमें टैली से बने हुए मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से लेजर में अगर हम आते हैं, तो लेजर में अगर हम करते हैं डिस्प्ले, ग्रुप में आते हैं हम, ग्रुप में करते हैं हम डिस्प्ले, तो हमारे पास 28 तरीके के ग्रुप बने हुए हैं। हालांकि ग्रुप खाली 4 ही होते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से। वो ग्रुप कुछ इस तरीके से होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसके बारे में मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, जो कि मेरी एक कंप्लीट 7.5 घंटे की वीडियो, उसमें मैं बता चुका हूँ कि आपको ये 4 चीज़ों पे मजबूत होना है। टैली या आप किसी अदर सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो भी आपका काम बड़े अच्छे से चल जाएगा। अकाउंटिंग में आपको 4 ग्रुप होते हैं खाली, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। उन्हीं 4 ग्रुप के बिहाफ पे टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट ये फिल्टर करके 28 ग्रुप क्रिएट करके हमें दिए हैं। तो ये ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं। अब हम आते हैं वाउचर टाइप में। मैं शॉर्टकट तरीके से आपको परचेज की एंट्री में ग्रुप क्रिएट करता चलूँगा और ठीक इसी तरीके से वाउचर भी हम क्रिएट कर लेंगे वाउचर टाइप। तो हम आते हैं F9 के अंदर। हमने पहला ट्रांजैक्शन देखा, राम एंड कंपनी से हमने परचेज करा है, तो इसलिए हम F9 के अंदर आएंगे, परचेज के वाउचर के अंदर। ऑल्ट C की मदद से क्या दबाएंगे हम, ऑल्ट C से हमारा क्या होता है, ऑल्ट प्लस C से हमारा लेजर क्रिएशन पे स्क्रीन पहुंच जाएगी। तो हम ऑल्ट C प्रेस करेंगे, राम एंड कंपनी। अब ये क्या है मेरा, अब यहाँ पर देखिए ग्रुप, अगर मैं वैसे लूँगा तो क्या लूँगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि माल हमने इससे ख़रीदा है तो ये हमसे पैसे लेगा। वैसे मैं ग्रुप लूँगा सन्ड्री क्रेडिटर। पर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पर हम दिमाग लगाएंगे और हम ऑल्ट C प्रेस करेंगे यहाँ पर, और हम नया ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर ग्रुप बना रहा हूँ, हालांकि मैं चाहूँ तो ये ग्रुप आपको यहाँ से भी सिखा सकता हूँ, अकाउंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप, एंड यहाँ पर आके मैं क्रिएट कर सकता हूँ। पर यहाँ पर अगर मैं क्रिएट करूँगा तो मेरे को पहले क्वेश्चन को स्किप करके आगे चलना पड़ेगा। पर मैं एंट्री के दौरान ही आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम ग्रुप को क्रिएट करेंगे। तो वाउचर में आए, F9, ऑल्ट C प्रेस करेंगे, राम एंड कंपनी। यहाँ पर हमें वैसे करना है सन्ड्री क्रेडिटर, पर अब हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑनर है उसकी रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक लेवल अलग, एक्सपोर्ट अलग और सर्विस सेक्टर के अलग अलग उसको लिस्ट चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब ऑल्ट C प्रेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम करेंगे डोमेस्टिक क्रेडिटर्स, और इसको हम डालेंगे क्रेडिटर्स के अंदर, इसको हम डालेंगे लायबिलिटी के अंदर। किस में डालेंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर डालेंगे। देखिए ये करंट लायबिलिटी का हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो जब भी हमारे पास अंडर की बात आएगी तो यहाँ पर हम लायबिलिटी के अंदर डाल देंगे, और कंट्रोल A से हम इसको कर देंगे सेव। तो ये हमारा क्या हुआ, डोमेस्टिक क्रेडिटर बन गया। अदरवाइज हम इसे सन्ड्री क्रेडिटर में भी डाल सकते हैं। तो एंटर प्रेस करते हुए हमने इसको कर दिया सेव। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ करा तो वो यहाँ पर नहीं आया है, नाम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये उसी नाम को लेगा जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर होंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुझे भी नहीं पता था प्रॉब्लम आएगी, पर लगे हाथ आ गई है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ऑल्टर में आएंगे, राम एंड कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर डोमेस्टिक क्रेडिटर को उठा के हम कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। किस में कर देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, और कंट्रोल से ये टैली का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से। देखिए वीडियो बनाते हुए आपके पास एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई लगे हाथ।
अब हम आएंगे वाउचर 9, F9 में आए हम, राम कंपनी हमने लिया, तो अब यहाँ पर राम कंपनी का मेरे पास नाम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पहले हमने करंट लायबिलिटीज़ में डाल दिया था, पर टैली का कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से है कि वो सन्ड्री क्रेडिटर में ही लेगा तभी यहाँ पर नाम आएगा। हालांकि सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो हमारा किसके अंदर है? वो करंट लायबिलिटी में ही है। लिया हमने भी सही सेलेक्ट किया था। ये टैली सॉफ्टवेयर का अपना कन्फिग्रेशन है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे ऑल्ट सी करके परचेज का लेजर करेंगे हम यहाँ पे क्रिएट। तो हम यहाँ पे खाली परचेज नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे डोमेस्टिक परचेज। क्या करेंगे? डोमेस्टिक परचेज। देखिए यहाँ पर हम ग्रुप बना रहे हैं डोमेस्टिक परचेज के अंदर, अंडर हम किस में करेंगे? परचेज अकाउंट में। इससे क्या होगा? मेरा अलग अलग सारा परचेज का जो है वाइफरकेशन हो जाएगा। सेट ऑल्टर डिटेल करते हुए हम इसे येस कर देंगे और हमारा परसेंटेज जो है क्वेश्चन के अंदर वो है 18%। यहाँ पर हम इसको टैक्सेबल लेते हुए 18% कर देंगे। ये हमने 18% यहाँ पर कर दिया इसको, और एंटर से हमने सेव कर दिया इसको। यहाँ पर हम गुड्स ले लेंगे और इसको कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव। नेम ऑफ द आइटम अब हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है DOM, एक DOM का मतलब है डोमेस्टिक। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, DOM ये करेंगे और अंडर हम इसको करेंगे डोमेस्टिक स्टॉक। यहाँ पर देखिए अंडर का ऑप्शन जो आ रहा है मेरे पास, अंडर हम इसको किस में करेंगे? मैं यहाँ पे स्टॉक का ही आपको वाइफरकेशन कर रहा हूँ, क्रेडिटर डेटर्स का भी, परचेज एंड सेल का भी। ऑल्ट सी हम यहाँ पे कर देंगे और डोमेस्टिक परचेज कर देंगे, सॉरी डोमेस्टिक स्टॉक अंडर प्राइमरी रखते हुए। और यहाँ पर एक ऑप्शन है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको हम कर लेंगे यस। कंट्रोल ऐसे कर लेंगे हम इसको सेव। यहाँ पर हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और पीसेज बताएंगे इसको कि हमारी क्वांटिटी की परचेज कैसी है पीसेज में। कंट्रोल ऐसे सेव। और यहाँ पर जो है हम टैक्स के परसेंटेज को नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने परचेज के लेजर के अंदर ही डिफाइन कर दिया। अगर मल्टीपल टैक्स स्लैब होता है तो हम आइटम में आकर टैक्स को डालते हैं। कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव। क्वांटिटी हमारे पास 1500 रुपये। ऑल्ट सी DOM भी थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाने पड़ेगी। यहाँ पर देखिए अपने आप आ गया डोमेस्टिक स्टॉक, तो हम यहाँ पे इसको डोमेस्टिक स्टॉक ले लेंगे। पीसेज अपने आप आ गया, कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव। 5 पीस 1500 रुपये। ऑल्ट सी DOM C, अगेन यहाँ पे डोमेस्टिक स्टॉक आ रहा है, इसको हम लेंगे डोमेस्टिक स्टॉक क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस के लिए हमने एक परचेस करा है। कंट्रोल ऐसे हम कर देंगे सेव। अगेन 5 पीस 1500 रुपये। और हम टैक्स के लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी की मदद से CGST। यहाँ पर हम माने इंट्रा स्टेट हमारी परचेज है, मतलब सेम स्टेट की। ड्यूटी एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स। कंट्रोल ऐसे सेव। टैक्स अपने आप आ गया। टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा अपने आप होनी चाहिए, हमने मैनुअली फीड नहीं करना है। ऑल्ट सी SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स। कंट्रोल ऐसे सेव करा और इसकी वैल्यू भी हमारे पास अपने आप आ गई। टैक्स कभी भी आपको मैनुअली फीड नहीं करना है। कंट्रोल ऐसे हमने कर दिया इसको सेव। अब देखिए इस तरीके से एंट्री करने से क्या प्रभाव पड़ा। P&L में हम आए तो यहाँ पर परचेज के अंदर मेरे पास डोमेस्टिक परचेज शो हो रही है, आपको दिख रहा होगा। परचेज के लेजर के अंदर मेरे को क्या हो रहा है? डोमेस्टिक परचेज जो है वो शो हो रही है, ठीक है। और अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक भी जो मेरे पास वो शो हो रहा है, वो कैसा शो हो रहा है? डोमेस्टिक स्टॉक शो हो रहा है, मतलब वाइफरकेशन होना चालू हो गया। बैलेंस शीट के अंदर आता हूं और सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? डोमेस्टिक क्रेडिटर आ रहा है मेरे पास। क्या आ रहा है? डोमेस्टिक क्रेडिटर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा वाइफरकेशन होना चालू हो गया। अब हमें मेरे को पहचान लेगी कि कौन सा सप्लायर है, कौन सा बायर मेरे लिए डोमेस्टिक है, कौन सा स्टॉक मेरा डोमेस्टिक है, कौन सी परचेज मेरी डोमेस्टिक की है। ठीक इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्या है? एक्सपोर्ट यूनिट के लिए है, तो अब हम इसको एक्सपोर्ट के हिसाब से कन्फिगर करेंगे। अभी हम परचेज की बात कर रहे हैं, फिर हम सेल पे भी आएंगे। वाउचर आए F9, ये हमने माल खरीदा है श्याम एंड कंपनी से। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, श्याम एंड कंपनी, और ऑल्ट सी से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर हमने आके ऑल्ट सी प्रेस करना है। यहाँ पर आके हमने क्या करना है? ऑल्ट सी प्रेस करना है। अंडर हमने बताना है कि श्याम एंड कंपनी किसके अंडर जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, डोमेस्टिक क्रेडिटर में जाएगा, या एक्सपोर्ट क्रेडिटर में जाएगा, या डेटर में जाएगा, किस में जाएगा। तो हम ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ करेंगे। एक्सपोर्ट सप्लायर कर सकते हो या एक्सपोर्ट क्रेडिटर्स कर सकते हो। जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ही। इसके अंदर जो ग्रुप होगा, एक्सपोर्ट क्रेडिटर के अंदर जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिटर रहेगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, अगेन कंट्रोल से सेव कर देंगे। अभी यहाँ पर देखिए मेरे पास शो रहा है डोमेस्टिक परचेज, पर ये मेरी परचेज किसके लिए है? एक्सपोर्ट के लिए। तो अगेन मैं ऑल्ट सी प्रेस,
नॉर्मली आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पर परचेज का लेजर क्रिएट करते हो। किसका लेजर क्रिएट करते हो? परचेज का, क्योंकि आपको नॉर्मली खाली परचेज फीड करनी होती है। पर अभी हम यहाँ पर ग्रुप सीख रहे हैं, ग्रुप बनाना सीख रहे हैं। अभी वाउचर क्रिएशन पे अभी हम नहीं आए, अभी हम यहाँ पर ग्रुप बनाना सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अब ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप क्या है? ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट परचेज, एक्सपोर्ट के लिए परचेज किया मैंने। अंडर परचेज अकाउंट ही जाएगा यहाँ पर। ये अंडर किस में जाएगा? एक्सपोर्ट परचेज जाएगा। किसके अंडर? परचेज में, क्योंकि ओवरऑल है मेरे लिए परचेज, पर मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए मैंने परचेज करा है, मेरे को अलग अलग बाइफरकेशन चाहिए। तो अंडर परचेज अकाउंट। टैक्स का स्लैब हम यहीं पे डालेंगे क्योंकि हमारे पास सिंगल स्लैब है। टैक्सेबल 18%। कंट्रोल ए से सेव गुड्स और कंट्रोल ए, और यहाँ पर हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो हमारा पहला आइटम है वो है एक्सपो ए। एक्सपो ए अंडर यहाँ पे अब ये पूछ रहा है स्टॉक, किसके अंदर स्टॉक है, और यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे आ रहा है डोमेस्टिक स्टॉक, पर हम डोमेस्टिक में नहीं डाल के इसको ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। स्टॉक फॉर एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट स्टॉक कर सकते हो, जिस तरीके। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप इसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। अंडर प्राइमरी रहने देंगे और यस करते हो उसको कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। पीसेज और कंट्रोल ए से सेव। क्वांटिटी कितनी? 5 पीस है, 1500 के हिसाब से सब कुछ। ऑल्ट सी करेंगे, एक्सपो बी। अंडर अब यहाँ पे आप करोगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक डोमेस्टिक स्टॉक और एक एक्सपोर्ट स्टॉक। मतलब मेरे ग्रुप बन गए यहाँ पर हमारा क्या हो गया है? ग्रुप बन गए। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? ग्रुप क्रिएशन। अभी इसके बाद हम सीखेंगे, हमें सीखना है वाउचर क्रिएशन, वाउचर टाइप क्रिएशन। तो यहाँ पर हमने लेना है एक्सपोर्ट स्टॉक वाला। एक्सपोर्ट स्टॉक वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट यूनिट के लिए कंट्रोल है। इससे देखिए आपकी रिपोर्ट्स कितनी अच्छी तैयार होंगी। 5 पीस 1500 रुपये सेम रेट रखा है सबका। अभी ऑल्ट सी करते हुए हमें तीसरा आइटम, मैंने 3 आइटम लिए हैं जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट स्टॉक लेना है क्योंकि एक्सपोर्ट यूनिट के लिए पीसेज। इससे क्या हुआ कि हम प्रॉपर रिपोर्ट अपने ऑनर को दे सकते हैं। CGST लोकल की परचेज है, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, ये एक्सपोर्ट यूनिट के लिए हम जो है एक्सपोर्ट सेल के लिए हम डोमेस्टिक परचेज कर रहे हैं। अब हम आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में अगर हम सन्डी क्रेडिटर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा डोमेस्टिक का क्रेडिटर और एक्सपोर्ट के क्रेडिटर लगा गए। डोमेस्टिक का क्रेडिटर कौन था? राम एंड कंपनी। एक्सपोर्ट का क्रेडिटर कौन था? श्याम एंड कंपनी। तो दोनों अलग अलग क्रेडिटर हो गए। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में आता हूँ, ऑल्ट F1 करूँगा तो मेरे पास डोमेस्टिक का लोग अलग से है DOM ABC, और एक्सपोर्ट यूनिट के लिए मेरे पास स्टॉक अलग से है। आपको डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के लिए फंडा नहीं अपनाना। हो सकता है आपकी रिटेल की अलग से लो, होलसेल की अलग हो सकता है आपके 3 तरीके के बिजनेस हो, तो सबके लिए आप अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए, ये नहीं है कि एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक लेवल के लिए। मैं आपको खाली फंडा बता रहा हूँ, ग्रुपिंग का मतलब बता रहा हूँ आपको। इसी तरीके से मैं अगर परचेज में आता हूँ तो देखिए परचेज के अंदर मेरे पास डोमेस्टिक की परचेज और एक्सपोर्ट की परचेज, दोनों की परचेज अलग अलग आ गई है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परचेज सर्विस फ्रॉम GL कंसल्टेंसी, ये हमारा सर्विस सेक्टर वाला हो गया। अब जो हमारा अगला है वो है फॉर सर्विस सेक्टर। अब इसमें हम क्या सीखेंगे? सर्विस सेक्टर वाला। परचेज सर्विस फ्रॉम GL कंसल्टेंसी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। वाउचर F9 में आए और यहाँ पर ऑल्ट सी हम पार्टी नेम में आके ऑल्ट सी हमने प्रेस करा, GL कंसल्टेंसी। अंडर ऑल्ट सी यहाँ पे करेंगे। अब हम इसको बताएंगे ग्रुप क्या है। GL कंसल्टेंसी हमारा जो है वो किस ग्रुप में आएगा, इसको हमें ग्रुप को बाइफरकेट करना है। ऑलरेडी टैली में जो ग्रुप बने हैं उसके अलावा, तो ऑल्ट सी करेंगे। सर्विस बिजनेस क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको सन्डी क्रेडिटर में लेंगे। हमने बता दिया कि GL कंसल्टेंसी जो है वो मेरा क्या है? सर्विस वाले बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स है। सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर हमने इसको ले लेना है। कंट्रोल ए से हमने कर देना है सेव। अगेन कंट्रोल ए। अभी तक हम ये सब मान रहे हैं कि हमारी इंट्रा स्टेट परचेज है, इसलिए हम स्टेट किसी का चेंज नहीं कर रहे। अब यहाँ पर मेरे पास 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है डोमेस्टिक परचेज और एक आ रहा है एक्सपोर्ट परचेज। ये दोनों में से नहीं है, ये क्या है? सर्विस सेक्टर की परचेज है। ऑल्ट सी प्रेस करा, सर्विस सेक्टर या फॉर सर्विस परचेज लिख सकते हो, फॉर सर्विस।
अंडर परचेज अकाउंट, अंडर ये किस में है, परचेज अकाउंट में है। यहाँ पर भी हमने स्लैब डाल देना है। क्या स्लैब है हमारा, टैक्सेबल लेते हुए हमने यहाँ पर कर देना है 18%, कंट्रोल ऐसे सेव, और ये सर्विस है हमारी। अब ये क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी हमसे गलती हो गई, मेरे को ध्यान नहीं रही, आइटम नहीं है, ये हमारा क्या है, सर्विस है। ये हमारे लिए क्या है, सर्विस। हम इसको डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करने के लिए देखिए कुछ भी नया होता है तो आपके लिए बेनिफिट है। ये मेरे लिए नेम ऑफ आइटम नहीं है, यहाँ पर अभी आ रहा है नेम ऑफ आइटम। ये मैंने सर्विस परचेज की है, तो सर्विस जो परचेज होती है वो अकाउंट इनवॉइस में जाके फीड होती है, होगी परचेज के वाउचर में पर अकाउंट इनवॉइस में। तो ये एक नया चीज़ और आपके लिए आ गया वीडियो बनाते हुए, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। कंट्रोल एंटर से हमने इसको ऑल्टर कर सकते हैं। अगर मेरे को इसको ऑल्टर करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर में आपको लिख के बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर फॉर लेजर ऑल्ट्रेशन, ठीक है। तो फॉर सर्विस वाले में हमने इसे डिलीट करना है, कंट्रोल एंटर प्लस ऑल्ट प्लस डी से हमने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई एंट्री नहीं हुई थी इसलिए मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं क्या प्रेस करूँगा, ऑल्ट प्लस आई फॉर अकाउंटिंग इनवॉइस, ऑल्ट प्लस आई प्रेस करूँगा फॉर अकाउंटिंग। अगेन ऑल्ट प्लस आई करने से आइटम इनवॉइस हो जाता है। आइटम इनवॉइस अभी क्या देखिए यहाँ पर, अभी ये नेम ऑफ आइटम लिखा रहा है, यहाँ पर अभी क्या है, नेम ऑफ आइटम लिखा रहा है, पर हमें अकाउंटिंग इनवॉइस चाहिए। तो हम ऑल्ट आई यहाँ पे राइट हैंड पे देखिए आप, ये की आपको दिख रही होगी अकाउंट इनवॉइस वाली, तो हम इसको ऑल्ट आई प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिखने लग गया, मेरे को पर्टिकुलर दिखने लग गया। अभी यहाँ पर आइटम दिख रहा था, तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी एडवर्टाइजमेंट सर्विस। यहाँ पर जो हम परचेज कर रहे हैं जीएल कंसल्टेंसी से, वो हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम परचेज कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ही हम इसको डाल सकते हैं। अंडर में से डाल रहे हैं परचेज में, आप एक्सपेंस में भी डाल सकते हो, पर मैं परचेज के लिए इधर में डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको मान रहा हूँ ये हमारी परचेज और सेल का ही एक पार्ट है। या आप इसको डायरेक्ट इनकम में, डायरेक्ट एक्सपेंस में भी डाल सकते हो, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हो, पर हमें इसे मानना है हमारी ये प्राइमरी परचेज है सर्विस वाले बिजनेस के लिए। तो मैं इसे अंडर परचेज अकाउंट डालूंगा, पर इसको ऑल्ट सी यहाँ पे प्रेस करूंगा, और मैं इसको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरी एडवर्टाइजमेंट जो है वो कौन से बिजनेस के लिए है, फॉर सर्विस सेक्टर वाले बिजनेस के लिए। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, पर एक बार समझ में आ गया तो आपका काम बन जाएगा, फॉर सर्विस सेक्टर। अंडर यहाँ पर हम इसको रखेंगे परचेज अकाउंट, और कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, आपको इसको कर देना है नो। क्यों नो करना है, क्योंकि ये सर्विस आप परचेज कर रहे हो, कोई आइटम परचेज नहीं कर रहे हो। और यस करते हुए आपने यहाँ पर इसको परसेंटेज बता देना है, टैक्सेबल 18% में हमारा ये सर्विस भी। और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है सर्विस, ना कि गुड्स। कंट्रोल ऐसे सेव, और ये हमारा जो बिल है ये है 15,000 रुपये का, इसको हम करेंगे CGST। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि भैया IGST भी लगा के दो, तो हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में IGST और CGST की वर्किंग आपको करके बता चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हो। अब देखिए हमने परचेज़ के जो है तीनों बिलों को हमने फीड कर लिया। इसके बाद हमारे पास सेल आएगी, तो परचेज़ में मैंने जो बिल फीड करे हैं मैं उसकी रिपोर्ट देख लेता हूँ एक बार। परचेज़ हम P&L में आए, P&L में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ परचेज अकाउंट के अंदर मेरे पास अलग अलग बाइफरकेट हो गया। जो मेरा ऑनर चाह रहा है, वो चाह रहा है कि सर्विस सेक्टर की मुझे अलग बताओ, डोमेस्टिक परचेज मुझे अलग बताओ, ठीक है, और एक्सपोर्ट की परचेज मुझे जो है वो अलग बताओ। तो तीनों हमारी यहाँ पर ये अलग अलग मेंशन हो रही है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो स्टॉक है वो डोमेस्टिक का और एक्सपोर्ट यूनिट का अलग अलग मेंशन हो रहा है, तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बैलेंस शीट में आओ आप, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर में आते हैं हम, तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर मेरे पास डोमेस्टिक के क्रेडिटर, एक्सपोर्ट के क्रेडिटर, सर्विस बिजनेस के क्रेडिटर अलग अलग आ रहे हैं। ग्रुप क्या है मेरा, यहाँ पे ग्रुप मेरा सन्ड्री क्रेडिटर ही है। ग्रुप क्या है, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर है, पर मैंने उसके अंदर ग्रुप क्रिएट कर दिए, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप क्रिएशन। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो स्टॉक मेरे पास डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का अलग अलग आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी परचेज तो एकदम प्रॉपर तरीके से फीड हो गई है। अब हम आते हैं सेल के ऊपर। तो अब हमारा जो काम होगा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, गुड्स सोल्ड। अब हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू कलुआ एंड कंपनी, बहुत ही बढ़िया नाम, फॉर डोमेस्टिक बिजनेस, ठीक है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, वाउचर क्रिएशन के ऊपर। अब हम किसको सीख रहे हैं, वाउचर क्रिएशन। पहले क्या सीखा, ग्रुप क्रिएशन, अब हम सीख रहे हैं वाउचर क्रिएशन। तो वाउचर क्रिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आएंगे मास्टर के अंदर, मास्टर में हम आएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मिलोगे तो 3rd नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर वाउचर टाइप। वाउचर टाइप का आप कर लोगे ओपन, और इसमें भी 3rd नंबर का जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑल्टर का।
या आप ऑल्टर में मत आओ, चलो आप क्रिएट ही करो, नया क्रिएट कर लेते हैं हम। क्रिएट, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वाउचर। क्या क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर? हम वाउचर क्रिएट कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट है उनके अलावा। वाउचर क्या होते हैं? सेल के वाउचर। वाउचर क्या होते हैं लिख के बता देता हूँ दोबारा से। वाउचर क्या होते हैं? जिसमें हम फीडिंग करते हैं। एग्जाम्पल, सेल का वाउचर, परचेज का वाउचर, पेमेंट का वाउचर, रिसीव का वाउचर, जर्नल का वाउचर, ये सब होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर डिस्प्ले में आके सारे वाउचर यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे हैं, सारे वाउचर बने हुए, परचेज, सेल, रिसीव नोट सारे बने हुए हैं। तो यहीं पर हम आके क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक सेल। अंडर क्या करेंगे हम यहाँ पर? अंडर ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर क्या है? ये सेल है मेरे लिए, तो सेल में सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर राइट हैंड पे आप जैसे आप सेल लिखोगे तो आपके पास सेल आ जाएगा, तो मैं सेल सेलेक्ट करूंगा। मेथड ऑफ नंबरिंग में ऑलरेडी हालांकि इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, पर चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑटोमेटिक हम करते हुए उसको यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, और कर देंगे यस। प्रीफिक्स सफिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा। आपको वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा प्रीफिक्स सफिक्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने कर दिया एक्सपोर्ट, और यहाँ पर 2021 ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया इसकी नंबरिंग। सॉरी, एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें करना है डोमेस्टिक। ये डोमेस्टिक है ना हमारी, डोमेस्टिक। और 2021 मैंने पहले बता दिया। बिल के आगे क्या लिखा है? बिल के आगे लिखा है DOM। बिल के आगे लिखा है DOM मतलब डोमेस्टिक, और पीछे लिखा है हमारा साल। पीछे क्या लिखा है? हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो कंट्रोल ए से हमने इसको कर दिया सेव। इसी तरीके से हमने कर लेना है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेल अंडर सेल अकाउंट, इसको भी हम क्या लेंगे? अंडर सेल अकाउंट। और अगेन हमने नंबरिंग रखनी है ऑटोमेटिक, और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का हम थोड़ा सा प्रयोग कर लेंगे नंबरिंग को अच्छा करने के लिए। यस। प्रीफिक्स सफिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है। एक्सपोर्ट में इसको एक्सपोर्ट डिफाइन कर रहा हूँ, और अंडर स्लैश यहाँ पे 2021 कर दिया। ये मैंने बता दिया इसको प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब बिल के पहले लिखा है एक्सपोर्ट और बिल के बाद में लिखा है 2021। और ये हमने कर दिया इसको कंट्रोल ए से सेव। लास्ट जो हमारी तीसरी सर्विस है वो क्या है? सर्विस सेल। ठीक है, अंडर सेल, और यहाँ पर मैंने करा ऑटोमेटिक, और इसकी भी मैंने इसको बता दी नंबरिंग। सर्विस स्लैश, और ये पीछे वाला ऐसा हो गया इसका बिल का 20, और ये हमने कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव। ठीक है, अब हम आएंगे एंट्री को पोस्ट करने के लिए वाउचर में, और हमने प्रेस करा F8 सेल के लिए। जैसे ही आप सेल पे प्रेस करोगे तो आपके पास देखिए 3-4 तरीके के ऑप्शन आएंगे। क्या आप डोमेस्टिक सेल कर रहे हो, क्या आप एक्सपोर्ट की सेल कर रहे हो, या आप सर्विस सेक्टर की सेल कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन आ गया। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? डोमेस्टिक के लिए। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? फॉर डोमेस्टिक बिजनेस। ठीक है, तो फॉर डोमेस्टिक सेल हमने ले लिया। जैसे हमने डोमेस्टिक सेल लिया तो देखिए हमारी नंबरिंग क्या आ गई। जो हमारा ऑनर कह रहा था कि मेरे को अलग अलग नंबरिंग चाहिए, डोमेस्टिक की नंबरिंग आ गई यहाँ पर अभी पर्टिकुलर लिखा आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन इसी के हिसाब से फिट किया था, तो मैं ऑल्ट आई इसको कर लूँगा। अब मेरा क्या आ गया? नेम ऑफ आइटम हो गया। किसी को भी आइटम इनवॉइस और अकाउंट इनवॉइस के बारे में सीखना हो तो यहाँ से वो, या मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया हुआ ऑलरेडी है। हमारा संडी डेटर कौन है? कलुआ एंड कंपनी। ऑल्ट सी प्रेस करा, कलुआ एंड कंपनी। अब यहाँ पर हम इसको क्या बताएंगे? कलुआ एंड कंपनी हमारा कौन से ग्रुप के अंदर है? नाम बहुत बढ़िया ऐसी निकल रही होगी आपकी। नाम क्या है? कलुआ एंड कंपनी, और कौन सा ग्रुप है तो इसे हम ग्रुप बताएंगे। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, हमारा क्या है? डोमेस्टिक डेटर्स। और ये अंडर किस में जाएगा? सन्ड्री डेटर में। तो यहाँ पे हम ग्रुप का ही फायदा उठा रहे हैं, ग्रुप के फायदा उठा रहे हैं, ग्रुप क्रिएट करने का। और ये हम यूपी मानने हैं, हमारा सेम स्टेट का है। सेल क्या है मेरी? ये हमारी ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। अब हम इसे बता रहे हैं सेल क्या है। देखिए वन टाइम सेटअप है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। डोमेस्टिक सेल, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। अंडर सेल अकाउंट, डोमेस्टिक सेल अंडर सेल अकाउंट। और यहाँ पे भी हम टैक्स की इसको परसेंटेज बता देंगे। टैक्स है हमारा 18%। गुड सेल कर रहे हैं, कंट्रोल ऐसे हमने कर दिया सेव। ये हमारा क्या है? डोम, और ये हम बेच रहे हैं 2-2 पीस 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से। इस टोटल पे मत जाइएगा, ये टोटल गलत लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। कब कॉपी पेस्ट में गलती होती रहती है। डॉम बी करेंगे यहाँ पर,
2 पीस 2000 के हिसाब से, एंड डोम सी मतलब डोमेस्टिक के आइटम हम सेल कर रहे हैं 2000 के हिसाब से। CGST लगाया, टैक्स अपने आप आया, GST लगाया अपने आप, और ये एंट्री हमारी हो गई सेव। ऑल्ट पी करते हुए हम इसका बिल का प्रिंट निकाल के एक बार देख लेते हैं। तो जब हम प्रिंट निकालेंगे तो देखिए इनवॉइस नंबर मेरा क्या है, अलग लिखा रहा है डॉम 1 के हिसाब से। ठीक है, अब इसका फ़र्क हम देख लेते हैं। हम आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और ये हमारा सन्डी डेटर क्रिएट हो गया। सन्डी डेटर में मेरे पास क्या है, डोमेस्टिक डेटर। डोमेस्टिक डेटर कौन है, कलुआ एंड कंपनी है, जिसको अभी मैंने माल बेचा है। स्टॉक में मैं आता हूँ, ऑल्ट F1 करता हूँ, तो देखिए एक्सपोर्ट यूनिट का मेरे पास 5 स्टॉक है, डोमेस्टिक का मेरे पास 3 स्टॉक है। क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक में मेरे 2 सेल हो गए। तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट जो है वो अपने आप डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट यूनिट के लिए अलग अलग बनने लग गई। उसका स्टॉक अपने हिसाब से अलग अलग मैनेज होने लग गया। एक्सपोर्ट के 15 पीसेज है और डोमेस्टिक के 9 पीसेज हैं, क्योंकि डोमेस्टिक की हमने सेल कर दी। तो आपका एक प्रॉपर बाइफरकेशन हो गया, डोमेस्टिक में डोमेस्टिक की सेल हो रही है, एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट की सेल हो रही है। तो एक प्रॉपर तरीके से आपकी अकाउंटिंग हो गई, आपका मालिक खुश, आपकी सैलरी बढ़ गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस गुड्स सोल्ड टू अंग्रेज भाई साहब, अंग्रेज एंड कंपनी। ठीक है, आ जाओ टैली पे। वाउचर F8 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, इसमें एक्सपोर्ट सेल सेलेक्ट करना है। क्या करना है, एक्सपोर्ट की सेल, क्योंकि एक्सपोर्ट की सेल कर रहे हो। एक्सपोर्ट जैसे ही आपने सेल सेलेक्ट किया तो आपकी नंबरिंग क्या हो गई, अलग हो गई। एक्सपोर्ट यूनिट की नंबरिंग आने लग गई आपकी, हो गया कमाल। और क्या चाहिए अब आपको, ऑल्ट C प्रेस करा, अंग्रेज एंड कंपनी, अंग्रेज है ना, बाहर माल जा रहा है। ऑल्ट C करोगे यहाँ पर एक्सपोर्ट डेटर्स, अंडर सन्डी डेटर। अंडर क्या करोगे, देखिए ग्रुप को पहचानो। ग्रुप क्या, आपका ग्रुप तो डायरेक्टर ही है वो, पर हमने उसको बाइफरकेट करके अपनी अकल लगाते हुए तनख्वाह बढ़वाने के लिए, सैलरी तभी बढ़ेगी। हमने सन्डी डेटर के अंदर इसको डालते हुए उसको हमने कर दिया सेव। और ये हमारा क्या हो गया, बाहर का हो गया। अब यहाँ से हम इसको कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। हमने ले लिया इंग्लैंड या यूनाइटेड स्टेट हो गया ना, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कंट्री, क्योंकि बाहर कर रहे हैं सेल। हम यहाँ पर सेल क्या कर रहे हैं, बाहर की सेल कर रहे हैं। मैं आपको उसका 3B की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने लिया तो एक्सपोर्ट सेल लिखा गया, एक्सपोर्ट, पर ये हमारी टैक्सेबल सेल नहीं है। यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, अभी सेल के लेजर में सीधा एंटर 2 बार प्रेस हो गया, इसलिए आगे चला गया, ज़्यादा स्पीड में भग रहा है। सेल लेजर के अंदर आके हमने ऑल्ट C प्रेस करना, और यहाँ पर हमने करना है एक्सपोर्ट सेल। क्या करना है हमने, एक्सपोर्ट सेल, अंडर सेल, और यहाँ पर हम इसको अब डिफाइन करेंगे एक्सपोर्ट है कि नहीं है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए यहाँ का इसका प्रयोग करना सीख लो। अब एक ही वीडियो में आपको काफ़ी कमाल की चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट 2 तरीके से होता है, कैलकुलेटिव बोर्ड पे होता है और एक टैक्सेबल होता है। तो ये इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अभी मैं इसको डिफाइन नहीं करूँगा। मैं अभी इस कर रहा हूँ इसको एक्सपोर्ट एल्यूटिव बॉन्ड, मतलब टैक्स नहीं लगेगा इसके उस वाले केस में। गुड्स है, कंट्रोल से मैंने करा सेव, और यहाँ पर जैसे मैंने बॉन्ड लिखा तो यहाँ पर ही मेरे पास एक्सपोर्ट एल्यूटिव बॉन्ड लिखा है। जो एक्सपोर्ट यूनिट में काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का यूज़। तो यहाँ पर हम एक्सपो 1 2 पीस बेच रहे हैं, देख लेते हैं 3-3 हज़ार रुपये के हिसाब से 3-3 पीस बेच रहे हैं, 3 पीस 3000। एक्सपो B 3 पीस 3000, एक्सपो C 3 पीस 3000। और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक्सपोर्ट यूनिट में 2 तरीके से सप्लाई होती है, एक विद टैक्सेबल और एक विदाउट टैक्सेबल टैक्स। तो यहाँ पर हम विदाउट टैक्स वाली इसको मान के चल रहे हैं। जैसे आप इसको करोगे तो आपके यहाँ पर शिपिंग डिटेल वगैरह की आप डिटेल फिल कर सकते हो। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का, तो हम इसको नो करते हुए सेव कर देंगे और कोई एरर नहीं आएगा, अदरवाइज एरर आता है। और उसको हम देख लेते हैं ऑल्ट Z करके जूम करके। तो देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ें लिखी आई हैं जो एक एक्सपोर्ट यूनिट से संबंधित होती हैं। तो आपकी एक ही वीडियो के अंदर तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं। और आपका इनवॉइस नंबर जो है वो भी एक्सपोर्ट 1, 20 और 21 लिखा आ रहा है, कंट्री यूनाइटेड किंगडम लिखी आ रही है। इसका इफेक्ट अब हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आते हैं, सन्डी डेटर के अंदर आएंगे तो मेरे पास डोमेस्टिक के डेटर और एक्सपोर्ट के डेटर अलग अलग आ गए। डोमेस्टिक का डेटर कलुआ और एक्सपोर्ट का डेटर अंग्रेज, दोनों अलग अलग मेरे पास यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। ठीक इसी के साथ अगर मैं डिस्प्ले, स्टैच्यू रिपोर्ट और 3B में आता हूँ, GST 3B, क्योंकि आधी चीज़ दिखाने का काम नहीं है मेरे पास, पूरी चीज़ दिखाने का काम है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 0 रेटेड, मतलब जो कि हमारी किससे संबंधित है, एक्सपोर्ट यूनिट से संबंधित है। तो वो यहाँ पर अलग अलग मेंशन हो रही है, सारी प्रॉपर आपकी वर्किंग यहाँ पर हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं P&L भी देख लेते हैं लगे आप। तो P&L में मेरे पास डोमेस्टिक की सेल और एक्सपोर्ट की सेल दोनों जो है वो अलग अलग यहाँ पर मेंशन हो रही है, डोमेस्टिक की सेल, एक्सपोर्ट की सेल। ठीक इसी तरीके से डोमेस्टिक का स्टॉक, एक्सपोर्ट का स्टॉक, सब कुछ अलग अलग मेंशन हो रहा है। यहाँ पर आ जाओ आप, तो परचेज आपकी फॉर सर्विस सेक्टर, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है, वो आता है हमारा सर्विस सेक्टर का। ये हमने क्या करा, नेताजी को बेच दिया भैया अपनी सर्विस कंसल्टेंसी की। नेताजी सबको कंसल्ट करते हैं, हमने नेताजी को कंसल्ट कर दिया। तो जैसे हम F8 प्रेस करेंगे तो अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे को क्या सेलेक्ट करना है, सर्विस सेल सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सर्विस सेल, क्योंकि मैं सर्विस सेल। तो आपकी एक ही सेल के वाउचर के अंदर तीनों सेल मेंटेन हो रही है। ऑल्ट सी नेताजी को ले लो, ऑल्ट सी अगेन प्रेस करेंगे, सर्विस डेटर्स अंडर सर्विस सेक्टर, सॉरी अंडर सन्डी डेटर। कंट्रोल ए से सेव, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी, कंट्रोल ए। और यहाँ पर हम ऑल्ट सी करते हुए नो नो नो, अगेन वही गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर हम अगेन हमें वो गलती नहीं करनी है, हम आइटम नहीं बेच रहे, हमें क्या करना है, ऑल्ट प्लस आई को प्रेस करना है। क्या करना है, ऑल्ट प्लस आई को प्रेस करना है। और हमारा ऑल्ट सी हमने यहाँ पर क्रिएट कर देना है, कंसल्टेंसी सर्विस अंडर, नहीं गलत, ऑल्ट आई यहाँ पर हमारा दबा रह गया है। हमने इसे ऑल्ट आई से क्या करना है, दोबारा बताना चाहूँगा, ऑल्ट प्लस कोई कन्फ्यूजन ना रहा है, ऑल्ट आई से हमें फॉर अकाउंटिंग इनवॉइस करना है इसको। पहले क्या था, आइटम इनवॉइस था, क्या था, आइटम इनवॉइस। अब मुझे क्या करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस। राइट हैंड पे आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस का ऑप्शन। मैं क्या यहाँ पे बेच रहा हूँ, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी सर्विस। अंडर किस में जाएगा ये मेरा, सर्विस सेल, अंडर सेल अकाउंट। यहाँ पर मेरे को इसको बताना होता है कि क्या है मेरे लिए, सेल है, परचेज है, क्या है, तो है मेरे लिए सेल है। कंट्रोल ए से मैंने कर दिया सेव। और यहाँ पर मैं इसको बता दूंगा टैक्सेबल 18%, और यहाँ पर हम इसको रखेंगे सर्विस, गुड्स नहीं करेंगे। और ये मैंने सर्विस बेची है 30,000 रुपये की, CGST SGST, और ये एंट्री हो गई मेरी सेव। अब देखो जो हमारे भाई साहब की जो रिक्वायरमेंट थी इनकी, ये कह रहे थे कि मेरे को इनकी सारी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। ये कह रहे थे अलग अलग नंबर, अलग अलग परचेज सेल और अलग अलग सिंडिकेट और डेटर। तो वो सारी चीज़ हो गई। परचेज में आओ आप, पहले वन बाय वन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। परचेज में आने पर हमारा क्या हुआ, सर्विस सेक्टर की परचेज, डोमेस्टिक की परचेज और एक्सपोर्ट की परचेज अलग है। सेल पे आओ, सेल में हमारी सर्विस सेक्टर की सेल, डोमेस्टिक की सेल और एक्सपोर्ट की सेल अलग अलग है। स्टॉक पे आओ तो डोमेस्टिक का स्टॉक और एक्सपोर्ट का स्टॉक अलग है, सर्विस का कोई स्टॉक नहीं होता है। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट पूरी। अगर हम नंबरिंग के ऊपर आते हैं तो हमारी नंबरिंग जो है वो सबकी अलग अलग हो ही गई है, मैंने आपको दिखाई दिया, नहीं तो मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। देखिए सर्विस सेक्टर का मैं बिल अगर प्रिंट करता हूँ ऑल्ट पी से, तो यहाँ पर मेरे पास सर्विस के हिसाब से इनवॉइस नंबर आ रहा है। ठीक है, ओके। यही अगर मैं बिल इसका प्रिंट करता हूँ डोमेस्टिक सेल का, तो मेरे पास यहाँ डोमेस्टिक का नंबर आ रहा है, डोमेस्टिक 1। यही अगर मैं प्रिंट करता हूँ एक्सपोर्ट यूनिट का, तो मेरे पास एक्सपोर्ट के हिसाब से आ रहा है। ओके, इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट थी और इनकी, डेटर और क्रेडिटर। बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं, सन्डी क्रेडिटर पे आते हैं, तो इनके पास ऑल्ट F1 कर लेते हैं। एक ही क्लिक के ऊपर मुझे पता लग रहा है कि मेरा डोमेस्टिक का क्रेडिटर कौन है, एक्सपोर्ट का क्रेडिटर कौन है और सर्विस सेक्टर का क्रेडिटर कौन है। तो सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। इसी तरीके से डेटर के ऊपर आते हैं तो पता लग जाएगा हमें कि हमारे सन्डी डेटर, डोमेस्टिक वाले डेटर कौन है, एक्सपोर्ट वाले डेटर कौन है और सर्विस सेक्टर वाले डेटर कौन है। आपके सामने आ रहा है कलुआ, अंग्रेज और नेताजी, तीनों आ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत नाम है, तो तीनों वो भी अलग अलग आ रहे हैं। सो गाइज, ये फंडा है आपका वाउचर क्रिएशन और ग्रुप क्रिएशन का। फटाफट से वीडियो को समराइज कर लेते हैं। हमने सीखा है ग्रुप क्रिएशन और वाउचर क्रिएशन। ग्रुप क्रिएशन के अंदर क्या होता है कि हम बताते हैं जो ऑलरेडी 28 ग्रुप है उसके अलावा हम अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हैं। वाउचर क्रिएशन हम कम यूज़ करते हैं जब हमें अलग अलग सेल अलग अलग परचेज करनी है, जैसे हमने एक्सपोर्ट सेल, डोमेस्टिक सेल, सर्विस सेक्टर की सेल अलग अलग मेंशन कर दी। इसको आप यूज़ कर सकते हो होलसेल में, रिटेल में, या अपने हिसाब से आपका जिस तरीके का बिजनेस है। ये मैंने आपको खाली एक एग्जाम्पल बताया है। तो गाइस, आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। आपको दो चीज़ें बतानी है। नंबर 1, आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। नंबर 2, जिस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे लेफ्ट में मेरा फेस आ रहा है,
राइट में टैली आ रही है। अगर आपको टैली देखने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप बताओ, मैं अपने फेस को हटा दूंगा, फेस की वैल्यू नहीं है, आपको काम सिखाना है, ठीक है। ऊपर स्लाइडें चल रही हैं, उन स्लाइडों पे वो वीडियो हैं जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने बताया जो अकाउंटिंग का ABCD भी नहीं जानता, वो किसी भी स्ट्रीम से पढ़ा हो, आर्ट साइड का हो, बायोलॉजी का हो, किसी का हो, तो वो एक कंप्लीट वीडियो को देख के अकाउंटेंट बन सकता है, जिसमें हमने टैली, इनकम टैक्स और GST सब कुछ बताया है। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर TDS का कोर्स, GST का कोर्स, एक्सेल का कोर्स, EPF ESIC का कोर्स और इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर अकाउंटिंग ऑलरेडी अपलोड होती रहती है टाइम टू टाइम। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिए, इस पूरी क्वेश्चन की PDF भी आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पे और भी बहुत आपको यूजफुल चीज़ें मिलती रहती हैं। सो गाइस, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट करो, कमेंट का रिप्लाई करने का मैं पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।